बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दो तरह के हैं, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन। इल्म ज़ाहिर शरीयत के इल्म को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत मुतहरा के अहकामात हैं उन पे अमल करना, इससे ज़ाहरी तहारत मिलती है, पाकीज़गी मिलती है और ज़ाहरी रोशनी मिलती है। इल्म बातिन जिसे तसव्वुफ़ भी कहते हैं, रूहानियत वाला इल्म भी कहते हैं, इससे बातनी तहारत मिलती है और बातनी रोशनी मिलती है। और ज़ाहरी इल्म मदारस से हासिल होता है और बातनी इल्म खानकाहों से, और खानकाहें औलिया के आस्ताने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मेरे बाद में नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे नायब होंगे, मेरे औलिया इकराम होंगे। तुम उनकी बैत करना और उन्हीं के होके रह जाना, यानी वो आपकी ज़ाहरी और बातनी तरबियत करेंगे। जो बातनी खानकाहें हैं वो रोगी लोगों के दिल के रोग ख़त्म करते हैं, दिल की रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं और इखलाक की तामीर करते हैं। इलामा इकबाल ने इस मौके पे कहा, मस्त रखो इन्हें ज़िक्र व फ़िक्र सुबह व आगाही में, मस्त रखो इन्हें ज़िक्र व फ़िक्र सुबह आगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मजाज खानकाही में। औलिया इकराम के आस्थानों पे अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, वहाँ औजारी होती है, वहाँ इल्म ज़ाहिर के मुताबिक अपने आप को डाला जाता है और बातन की इस्लाह करके इंसान के अंदर आजिज़ी इंकिसारी पैदा की जाती है, इखलाक सिखाए जाते हैं। और जो ज़ाहिरी इल्म वाले हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन दिल के रोग ख़त्म नहीं होते जब तक कि कोई बातनी इल्म वाले के पास उनकी सोबत में न बैठे। और जो बातनी इल्म वाले हैं उनके बारे में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो हिंद में सरमाया मिल्लत के निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी हरार। हमेशा आप देखें, पाकिस्तान की तरफ से जब भी जहाद की ज़रूरत पड़ी तो खानकाहों वाले, जिनकी ज़ाहरी और बातनी दोनों तरबियत हुई थी, वही सबसे आगे देखे गए। और अल्लाह ने उनके लिए आसमानों से फरिश्ते उतारे मदद के लिए, अल्लाह खुद उनकी मदद करता है। फिर इलामा इकबाल बोलते हैं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, ए इंसान तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ नहीं। इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि अहलुल्लाह की सोबत इख्तियार की जाए, उनसे अपनी इखलाकी तरबियत करवाई जाए, ताकि मरने के वक्त हमें अल्लाह और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की हजूरी नसीब हो, और कब्र में भी सुरखरुई हो, और हश्र में भी आजिज़ी के साथ अल्लाह का फजल नसीब हो।